रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने आधा मश्क स्टार्ट की हुई है। और बच्चों हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मैंने 5 MCQs ले लिए। कितने MCQs ले लिए मैंने? 5। इस लेक्चर के अंदर मैं 5 MCQs का आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। और ये हमारे पास दुरुस्त जवाब का हमने क्या करना है? इंतखाब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? दुरुस्त जवाब का हमने क्या करना है? इंतखाब करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया, एक मसलस जिसके 2 अज़ला क्या होते हैं? मतमासल। तो बच्चों ये मेरे पास एक मसलस है, इस मसलस का ये वाला ज़िला इस ज़िले के क्या है? बराबर। तो मतमासल का मतलब क्या है? वो हर लिहाज से ये दोनों ज़िले, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला हर लिहाज के साथ क्या है? वो मतमासल है। मतमासल का मतलब क्या? वो हर लिहाज से एक दूसरे के क्या है? बराबर। तो वो जिसके 2 अज़ला बराबर होते हैं और जिसके 2 ज़ाविये बराबर होते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी मसलस होती है? एक मसावियुल साकलीन मसलस, जिसको हमें एसोसोलस ट्राइएंगल भी कहते हैं। एसोसोलस ट्राइएंगल भी कहते हैं। और जिसकी 2 अज़ला बराबर आ जाए, ये वाला ज़िला इस ज़िले के अगर बराबर है, मतमासल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सी मसलस होती है? मसावियुल साकलीन मसलस होती है। तो बच्चों यहाँ पर मसावियुल साकलीन मसलस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 1। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 2 करेंगे। MCQs नंबर 2 के अंदर एक चकोर जिसका हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो वो कहलाती है। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये मेरे पास एक मुस्ततील है, ये वाली मुस्ततील। इसके साथ इसके साथ यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ज़ाविया होता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, क्योंकि जहाँ पर बॉक्स बन जाए किसी 2 किता खत के ज़रिए, इस तरह अगर बॉक्स बन जाता है, उस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री का ज़ाविया। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसके अंदर कितने, इस मुस्ततील एक ऐसी शक्ल है, एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर 90 डिग्री का ज़ाविया होता है। हर ज़ाविया कितना होता है? 90 डिग्री का। तो वो हमारे पास कौन सी शक्ल होती है? मुस्ततील। तो क्या करेंगे? मुस्ततील के ऊपर इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 2। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 3 की बात करेंगे। मसलस के तीनों अज़ला के अमूदी नासिफ। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भी अज़ला के अमूदी नासिफ कौन से होते हैं, फिर आपको समझ आएगी इसकी। तो बच्चों ये मेरे पास मसलस है, इस मसलस के मैंने क्या बनाने हैं? अमूदी नासिफ। अमूदी नासिफ वो हैं जो इस ज़िले के वस्त में से गुजरे, इस तरह। इसी तरह मैं इसके भी इस ज़िले का भी मैंने क्या बना दिया? अमूदी नासिफ। इसी तरह मैं इस ज़िले का भी क्या बना दिया मैंने? अमूदी नासिफ। इस ज़िले का भी अमूदी नासिफ बना दिया जो वस्ती नुक्ते में से गुजरे। ये देख लें, ये वस्ती नुक्ता, ये वस्ती नुक्ता और ये वस्ती नुक्ता, ये तीनों अमूदी नासिफ क्या गुजरते हैं? वस्ती नुक्ते से गुजरे, उसी को कहते हैं अमूदी नासिफ। और अमूदी नासिफ क्या होते हैं? असल में मसलस के अंदर हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम नुक्ता। तो हम नुक्ता कहाँ पर मौजूद है? सी के अंदर। तो सी के ऊपर क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। इसी तरह अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 4 की, तो बच्चों MCQs नंबर 4 हमारे पास, मेरे पास MCQs नंबर 4 है। और वो हमारे पास एक मसावियुल साकलीन मसलस के डैश इर्तफा मतमासल होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है, ये देख लें मेरे पास अगर ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, तो ये कौन सी मसलस है? हमारे पास मसावियुल साकलीन मसलस है। और इसका जो सा इर्तफ़ा है ना, ये वाला इर्तफ़ा, ये वाला इर्तफ़ा, ये क्या कहलाता है? इर्तफ़ा।
तो बच्चों ये भी इर्तिफा क्या होते हैं, दो इर्तिफा, इस मसलस का भी इर्तिफा इस मसलस का, ये मसलस नंबर 1 है, ये मसलस नंबर 2 है, इन दोनों मसलसों का इर्तिफा भी क्या होता है, मतमासल, और जिसके दो अज़ला क्या होते हैं, बराबर, उसके दो इर्तिफा भी क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चों कितने इर्तिफा होते हैं उसके, मतमासल 2। तो यहाँ पर 2 कहाँ पर मौजूद है, ए के ऊपर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मसावियुल साकिलीन मसलस, मसावियुल साकिलीन मसलस जिसके दो अज़ला क्या होते हैं, बराबर, जिसके दो ज़ाविये क्या होते हैं, बराबर, तो वही तो हमारे पास मसावियुल साकिलीन मसलस होती है। और जिसके दो अज़ला बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसके दो इर्तिफा भी क्या होते हैं, मतमासल, एक जैसे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर ए के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह अगर मैं बात करूँ MCQs नंबर 5 की, एक नुक्ता। बच्चों अब नुक्ते की बात हुई है, यहाँ पर आपने तवज्जो से समझनी है ये स्टेटमेंट, ये इबारत को अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों एक नुक्ता जो किसी किता खत के सरों से मसावियुल फासला हो, मान लो ये मेरे पास एक किता खत है, यहाँ पर नुक्ता क्या है, P, और ये नुक्ता P ये इनके सरों से क्या है, इक्वल फासले पर है, इस तरह। तो ये जो सा नुक्ता है, ये नुक्ता इस किता खत के सरों से क्या है, बराबर फासले पर हो, तो वो इस किता खत के कहाँ पर वाक़या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये वाला अगर मैं इस तरह अमूद गुजार दूँ, क्या गुजार दूँ, अमूदी नासफ़, तो बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, अमूदी नासफ़ होता है, क्योंकि ये मैंने क्या, अमूदी नासफ़, जो कि बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक किता खत है, ये जो सा नुक्ता है ना, इस किता खत के क्या है, सरों से बराबर फासले पर है। ये उस वक्त बराबर फासले पर होता है जब इस नुक्ते में से हम क्या अगर गुजारेंगे, अमूदी नासफ़, इस तरह। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, जब ये जो सा नुक्ता है ना P, मान लो ये नुक्ता है P, ये जो सा नुक्ता है P, ये किसके ऊपर वाक़या है, मौजूद है, अमूदी नासफ़ के ऊपर। फिर हमारे पास ये इक्वल फासला होता है यहाँ से, इस नुक्ते से, इस नुक्ते P से, फिर हमारे पास बराबर फासला होता है इस किता खत के सरों से, जब ये नुक्ता किसके ऊपर हो, अमूदी नासफ़ पर। अगर मान लो यहाँ पर नुक्ता है तो ये भी फिर क्या होता है, फासला बराबर। मान लो ये नुक्ता यहाँ पर है तो इस किता खत के सरों से क्या होता है, बराबर। लेकिन उसने ये पूछा ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, तो बच्चों ये नुक्ता किसके ऊपर मौजूद होता है, अमूदी नासफ़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs क्वेश्चन नंबर 2 के MCQs नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बड़ी अच्छे अंदाज के साथ, शोदाने अंदाज के साथ आप लोगों को मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि सिखाता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासों में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना बने मैथ के अंदर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।